So this will be a very quick video about all the 3 weeks of embryonal development, the first week, second week and third week. ठीक है, so let's begin. So फर्स्ट वीक में क्या होता है कि सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है ऑन डे 1. ठीक है, उसके बाद जाइगोट बनता है आपके. ये जो पिंक लेयर दिख रहा है इसको हम जोना बोलते हैं. ठीक है, तो ये जोना जो है हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों होता है. ये जोना मतलब जोना पेलुसिडा होता है. ठीक है, तो इसका काम क्या है कि जाइगोट और मोरुला स्टेज जो आएगा जाइगोट के बाद, ये जो होते हैं ये बहुत स्टिकी होते हैं. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये आपके फेलोपियन ट्यूब्स में स्टिक कर जाएंगे और उससे क्या होगा, एनी प्रेगनेंसी दैट एंड्स अप elsewhere apart from the uterine wall is called as what, एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. राइट, तो फिर अगर आपके फेलोपियन में होगा तो फिर ये ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाएगा. करेक्ट, तो जोना प्रिवेंट्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी अलॉन्ग विद दैट जोना पेल्सुडा ऑल्सो प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी. राइट, तो फिर डे 1 में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है. उसके बाद क्या होता है, वो जाइगोट और डिफ्रेंशिएट करता है और इट टर्न्स इनटू 8 to 16 स्टेज विच अपीयर्स मलबेरी लाइक. इट इज़ कॉल्ड एज द मोर्यूला स्टेज. ठीक है, एम से मलबेरी, एम से मोर्यूला. राइट, उसके बाद ऑन डे 4, ठीक है, ये 1 2 3 4 दिन लेता है. उसके बाद ऑन फोर्थ डे द मोर्यूला ट्रेवल्स आउट ऑफ द ट्यूब एंड कम्स इनटू द यूट्राइन कैविटी. ठीक है, और इसको हम लेट या एडवांस्ड स्टेज मोर्यूला बोलते हैं. ठीक है, ये 32 सेल स्टेज होता है और यहाँ पे वो यूट्राइन कैविटी में घुस चुका होता है. ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो बेसिक चीज़ डिफ्रेंसिएशन का वो शुरू होने वाला है. ठीक है, बिकॉज फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में ज़्यादा कुछ डिफ्रेंसिएशन होता है ऐसे है नहीं. तो ये जो अंदर आपको 32 सेल स्टेज दिख रहा है, ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू आउटर सेल मास और इनर सेल मास. आउटर सेल मास अगर आपको बेसिकली इसको ड्रॉ करना हो तो एक बाहर एक लाइन खींचना, अंदर एक टारगेट साइन जैसा बना देना. राइट, तो आउटर सेल मास और इनर सेल मास होगा और इस पे भी जोना पेलुसिडा अभी इंटैक्ट है. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मेरा जोना हटेगा. क्यों? क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि यूट्राइन कैविटी में मेरा ये जो भी स्ट्रक्चर बना है इसका इम्प्लांटेशन हो. करेक्ट, तो फिर यहाँ पे क्या होती है, समथिंग कॉल्ड एज जोनल हैचिंग. राइट, या फिर डीजेनरेशन ऑफ द जोना पेलुसिडा. जब ये जोना पेलुसिडा डीजेनरेट करेगा तो फिर क्या होगा, यूट्राइन कैविटी में जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे इस स्ट्रक्चर के अंदर घुसेगा. तो फिर वो जब पानी अंदर घुसेगा थोड़ा, तो ये इस इनर सेल मास को वो धक्का मार लेगा एक साइड पे. राइट, किसी साइड में तो जाना है इस इनर सेल मास को, तो वो एक साइड पे धक्का मार के इनर सेल मास को भेज देगा दूर. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यूट्राइन फ्लूइड अंदर घुसता है और इनर सेल मास एक डायरेक्शन में चला जाता है. आउटर सेल मास अभी भी अपना जैसे अपना स्ट्रक्चर मेंटेन किए हुए है. राइट, और जोना बहुत ज़्यादा कम हो चुका है. ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर को जहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन चुका है ये चीज़, इस ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को जो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है पूरे एमबीबीएस में, पूरे मेडिसिन में वी कॉल इट अ सिस्ट. करेक्ट, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ ब्लास्टोसिस्ट. तो ब्लास्टोसिस्ट के बारे में अगर हम बात करें, इट हैज़ नो जोना पेलुसिडा. सो दिस स्टेज और द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्राइन वॉल. करेक्ट, तो अगर हम बात करें इम्प्लांटेशन कब होता है, तो इम्प्लांटेशन बिगिन होता है डे 6 में और कंप्लीट होता है डे 10 में. और उसके बाद साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या है, एट द जंक्शन ऑफ द बॉडी एंड फंडस. राइट, ऑफ द फंडस एंड द बॉडी ऑफ यूट्रस ऑन द पोस्टीरियर वॉल. करेक्टली, पीछे पीछे के वॉल पे आपका जब होता है तब उसे हम बोलते हैं साइट ऑफ इम्प्लांटेशन. करेक्ट.